जय हिंद दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम है। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एक वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग ओरली दे सकते हैं, यानी पलक झपकते ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए हम लोग देखते हैं। सपोज दैट यहाँ आप देखिए, हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एक कोण समकोण होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसके जस्ट सामने जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, जिसे आप कर्ण कहेंगे। लेकिन बताना ये है कि अगर इस ट्रायंगल के ऊपर एक वृत्त बनाया जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी रेडियस क्या होगी, हमें यही बताना है। हम लोग इस चीज को बेसिक लेके समझते हैं कि रियल में ये क्या चीज है। यहाँ से हो सकता है हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, यहाँ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिक देखते हैं कि बेसिक ये रियल में क्या है। यहाँ हमने ले लिया एक सर्कल यानी एक वृत्त। अगर ये वृत्त है तो ये वृत्त का हो जाएगा सेंटर, जिसे आप केंद्र कहेंगे। यहाँ से आप इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस वृत्त का व्यास। हम मानते हैं व्यास क्या हो गया, P और Q। व्यास होता है 2 स्मॉल r, क्या होता है इसका व्यास। अगर यहाँ सेंटर पे बनने वाले कोण की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ 180 डिग्री का कोण बनेगा। चूंकि P और Q क्या है, एक सरल रेखा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इस पे बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का। अगर इसके परिधि से इसके व्यास को लेकर के एक त्रिभुज बनाया जाए और उस त्रिभुज के इस एंगल की बात करें, यानी इस त्रिभुज के इस एंगल की बात करें कि ये एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर केंद्र पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री है, इसलिए यहाँ बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का क्या होता है, आधा होता है। क्लियर है दोस्तों। मानते हैं ये यहाँ ये पॉइंट R है और सेंटर पॉइंट इसका क्या है, O। यहां से अगर देखें इस 90 डिग्री के एंगल से, तो इस 90 डिग्री के एंगल के यानी इस कोण के जस्ट सामने आपको P क्यों दिखाई दे रही है। आप जानते हैं, यहाँ आपको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। यहाँ 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या दिखाई दे रहा है, पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस। लेकिन पी क्यू की बात अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे सर पी क्यू वृत्त के लिए क्या है, व्यास है, जबकि इस ट्राइंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनियस है। तो आप कहेंगे ये हाइपोटेनियस भी है और व्यास भी है। अब चलिए अगर यहां से हम इसको मिला दें तो आप कहेंगे सर ये रेखा जो होगी ओ आर की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ओ आर इस वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब केंद्र से लेकर के परिधि तक की ये दूरी होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, जिसे आपने कहा स्मॉल आर। पी क्यों क्या है, हाइपोटेनियस, लेकिन पी क्यों क्या है, साथ साथ इस वृत्त का व्यास भी है। तो पी क्यों की बात करेंगे आप कहेंगे सर पी क्यों क्या आ जाएगा, 2 स्मॉल आर। क्लियर है दोस्त। तो आप देखिए ये ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, लेकिन पी क्यों क्या है, वृत्त का व्यास है, जबकि त्रिभुज का क्या है, हाइपोटेनियस। तो आपको ये त्रिज्या जो दिखाई दे रही है ओ आर, ये इसके कण यानी हाइपोटेनियस के क्या दिखाई देगी, आधा। क्योंकि त्रिज्या आपको दिखाई दे रही है स्मॉल आर, हाइपोटेनियस क्या दिखाई दे रहा है, 2 स्मॉल आर। ये हाइपोटेनियस 2 स्मॉल आर, ये त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। तो त्रिज्या हाइपोटेनियस का क्या है, आधा। तो आप ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है उसके हाइपोटेनियस का क्या होती है, आधा होती है। ये हो जाएगा इसका आंसर और यही हो जाएगी इसकी प्रूफिंग। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी साइड आपको दे दी गई 3, 4 और 5, यानी ये क्या हो गया 5।
इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी ये आपसे पूछा जाए परिवृत्त की त्रिज्या, तो आप कहेंगे सर हाइपोटेनियस का आधा, हाइपोटेनियस 5 है, इसका आधा यानी 2.5। अगर आपको दिया जाए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको दिखाई दे रही है 6, 8 और 10, इसके परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब ये रेडियस आपसे पूछी जाए परिवृत्त की त्रिज्या, तो आप कहेंगे हाइपोटेनियस का आधा, हाइपोटेनियस का आधा, हाइपोटेनियस क्या है 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर से अगर आप एक वृत्त बनाएंगे तो उस वृत्त की त्रिज्या उसके हाइपोटेनियस के यानी कर्ण के क्या होते हैं, आधे के बराबर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अगली नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आपने ऑलरेडी देख सुन रखा है कि हमें क्या बताने हैं। चलिए ये लेते हैं, सपोज दैट हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ये कोण 90 डिग्री होगा। क्लियर है आप? ये शीर्ष ए बी और क्या है सी। इस वर्ग के इस ट्रायंगल के अंदर बने वर्ग की साइड हमें बताना है, तो हमने ये बना दिया इसके अंदर एक वर्ग, और वर्ग की सभी साइड आपस में क्या होती है बराबर, और इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90। तो ये भी 90 होगा, ये 90 है, ये भी 90 और ये ऑलरेडी 90 है। वर्ग की सभी साइड आपस में बराबर होती हैं। ये x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ? चलिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है, हमने मान लिया सपोज दैट यहाँ D है, ये E है और ये क्या है x। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा इसका बेस। क्लियर है भाई? यहाँ तो कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप इस वर्ग को देखेंगे तो वर्ग का ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है आप? चलिए देखिए ये क्या है, टोटल ए बी की लेंथ क्या होगी, पी होगी। तो अगर इसकी बात करें हम ए डी की, तो आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लेंथ क्या है x, इसलिए ए डी क्या हो जाएगा p माइनस एक्स। ऐसे आप इसके बेस बी सी को देखें तो आप कहेंगे सर ये बेस बी सी क्या है स्मॉल b, और ये लेंथ आपको b और f क्या दिख रहा है x सेंटीमीटर यानी x है, तो f और c क्या हो जाएगा b माइनस एक्स। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देने कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस वर्ग का एरिया हम निकाल करके क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इस बड़े वाले त्रिभुज के, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के क्या होंगे बराबर। तो यहाँ आप देखेंगे इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका x और हाइट क्या है p माइनस एक्स। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसका बेस क्या है b माइनस एक्स और इसकी हाइट क्या हो जाएगी x। तो इसका एरिया होगा 1/2 b माइनस एक्स इंटू एक्स। लेकिन वर्ग का एरिया आप निकालेंगे तो वर्ग का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड क्या है x, तो वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है b और हाइट क्या है p, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्लियर है भाई? चलिए अब यहाँ आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे px माइनस एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 b इंटू पी यानी b और p। आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो px माइनस 2x स्क्वायर प्लस bx और प्लस 2x स्क्वायर अपान में 2 दिखाई देगा बराबर यहाँ क्या है 1/2 b इंटू पी। तो 2 से 2 कट जाएगा दोस्त, यहाँ आएगा, यहाँ 2x स्क्वायर से यहाँ माइनस 2x स्क्वायर कटेगा, मिलेगा px प्लस bx बराबर b इंटू पी। लेकिन आप x बराबर निकालेंगे तो पी बी बटे में p प्लस b। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये रखना है, ये p क्या है इसका परपेंडिकुलर यानी लंब और b क्या है इसका बेस यानी आधार। तो
आप यहाँ वर्ग की साइड x बराबर निकालेंगे तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर यानी लंब, b क्या है बेस यानी आधार, बटे में परपेंडिकुलर यानी लंब प्लस आधार। तो अगर आप किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर वर्ग बनाए तो उस वर्ग की साइड होती है लंब गुणे आधार बटे लंब प्लस आधार। इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन हम लोग लें, सपोज दैट आप यहाँ ये मानिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया सपोज दैट एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत एक वर्ग बना है जिसकी साइड बताना है, लेकिन ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये 10। हमें वर्ग की साइड, तो वर्ग की साइड क्या होगी लंब इंटू आधार यानी 6 गुणे 8 बटे लंब प्लस आधार यानी 6 प्लस 8, तो ये होगा 8 6 48 बटे 8 6 14, कटेगा आएगा 24 बटे कितना 7। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर इस वर्ग का एरिया निकालना हो तो वर्ग का एरिया भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर 24 बटे 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576 बटे 7 सते 49। कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास यहाँ एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड ये मान लीजिए 3 है और ये क्या है 4 और ये क्या है 5। यहाँ इसके अंदर बने वर्ग की साइड चाहिए तो वर्ग की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर इंटू बेस यानी 3 गुणे 4 बटे परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी 3 प्लस 4, तो 4 3 12 बटे 4 3 7। अगर आपको निकालना हो वर्ग का एरिया यानी एरिया क्षेत्रफल तो साइड का स्क्वायर 12 बटे 7 का स्क्वायर कर देंगे 144 बटे 7 सते 49। ये आपको इसका उत्तर मिलेगा। क्लियर है भाई? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस समय तक बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी।